जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सार रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि नासा ने क्या किया है। नासा ने अपना डार्ट मिशन छोड़ा है। जिस डार्ट मिशन ने जो उपग्रह छोड़ा था उसने क्या किया है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो एस्टेरॉयड होते हैं, उससे वो टकराया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, नासा ने ऐसा क्यों किया कि अपने ही उपग्रह को किसी एस्टेरॉयड से टकराने के लिए एक मिशन लॉन्च किया। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। कि जो नासा है, नासा ने क्या किया है, जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह में गिराया है। तो अभी अब वर्तमान में सभी न्यूज़पेपरों में चर्चा का विषय रहा है कि नासा ने आखिर ऐसा क्यों किया है। तो चलिए बढ़े आगे, देखें क्या है ये। तो जो नासा का मिशन है, उस मिशन का नाम क्या है दोस्तों, डार्ट मिशन। और इस डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। मतलब कि यह क्या है, एक टेस्ट है कि हम उस एस्टेरॉयड का रास्ता किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो मिशन का नाम क्या है, डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण या डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, इसको डार्ट कहा गया है। ये डार्ट उपग्रह का आप चित्र देख सकते हैं। क्या है, लक्षित क्षुद्रग्रह डीमॉर्फस जो डिडिमोस का चक्कर लगाता है। तो ये डिडिमोस है, ये किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। और इस डिडिमोस का चक्कर कौन लगाता है, डीमॉर्फस चक्कर लगाता है। तो जो नासा ने लक्ष्य किसको बनाया है, डीमॉर्फस जो डिडिमोस का चक्कर लगाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में ये कितनी दूरी पर है, तो धरती से 1.1 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूरी पर है ये। ठीक है, क्या हुआ कि नासा का अंतरिक्ष यान डाइमॉर्फस नामक एस्टेरॉयड से टकराया गया। ये जो डीमॉर्फस, ये डाइमॉर्फस एक ही है। डाइमॉर्फस नामक एस्टेरॉयड से टकराया। इसकी वजह क्या है, धरती की ओर खतरे के रूप में बढ़ने वाले एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने की टेस्टिंग की गई है। दोस्तों, जो एस्टेरॉयड होते हैं वह क्या होते हैं, वह जो विभिन्न प्रकार के ग्रह है, ऐसे ही छोटे छोटे ग्रह होते हैं। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको ग्रह नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यह भी जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जिस प्रकार से हमारे सौरमंडल में यह घूमते हैं, उसी प्रकार से यह एस्टेरॉयड भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि यह अपना रास्ता भटक कर किसी अन्य ग्रह की ओर बढ़ने लग जाते हैं और वहाँ पर यह विनाश का कारण बनते हैं। जैसे कि हम देखें कि डायनासोर का जो विनाश हुआ था वो इसी प्रकार के एक एस्टेरॉयड के कारण, एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी का पूरी तरीके से क्या हो गया था, यहाँ पर जितने भी जीव थे, डायनासोर जो थे, वो सारे के सारे क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो ऐसा न हो कि यह एस्टेरॉयड आने वाले समय में या भविष्य में कभी पृथ्वी से टकराए और पृथ्वी पर जितने भी मानव जाति है, उस मानव जाति का विनाश हो जाए। इसलिए नासा ने एक टेस्ट किया है, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ताकि भविष्य में इन एस्टेरॉयड से जो पृथ्वी को नुकसान होता है या फिर पृथ्वी को होने वाले खतरे से बचाया जा सके। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, उनका हम रास्ता भटकाने की कोशिश करेंगे। तो यही एक टेस्ट किया गया है कि हम ऐसा कर पाने में कितना सक्षम हो पा रहे हैं। तो जो डार्ट मिशन है, तो डार्ट जो उपग्रह जाएगा वो उससे टकराएगा और वहाँ पे हम देखेंगे कि वह उस क्षुद्र ग्रह का रास्ता बदल पा रहा है या नहीं बदल पा रहा है। ठीक है, पहली बार कोई इंसानी अंतरिक्ष यान किसी एस्टेरॉयड से टकराया है। मतलब इससे पहले हमने देखा कि अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रह आपस में टकराते हैं और ग्रह से टकरा जाते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं। लेकिन पहली बार कोई इंसानी कृत्रिम रूप से बनाया गया अंतरिक्ष यान है जो एस्टेरॉयड से टकराया है। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या चीज़ें हैं, आगे देखें हम। ठीक है, तो ये देखो, ये नासा ने क्या किया है, नासा ने अपना इस मिशन के बारे में उस सैटेलाइट पर जो कैमरा लगा था उससे इस पूरे जो मिशन की क्या की है, रिकॉर्डिंग की है और नासा ने इसको शेयर भी किया है। तो आप भी देखिए ये क्या है, किस तरीके से ये टकराया था। ठीक है, ये देखो, ये वही डीमॉर्फस क्या है, क्षुद्र ग्रह है और यहाँ पर ये सैटेलाइट इसके पास जा रहा है जिसमें कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए पास में जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, और ये जाकर यहाँ पर अब यहाँ पर टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो नासा ने खुद शेयर किया है। ठीक है, ठीक, देखा आपने, ये टकरा गया यहाँ पे। ठीक है, तब हम आगे बढ़े। वीडियो देखा आपने किस तरीके से वो टकराया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो डिडिमोस है वो उसकी हाइट कितनी है। तो अगर हम डिडिमोस की हाइट देखें, यह डिडिमोस ही है जिसका चक्कर कौन लगा रहा है, डाइमॉर्फस इसका चक्कर लगा रहा है। देखिए डाइमॉर्फस, और हमारा जो यह उपग्रह है डार्ट जो मिशन है वो किसके लिए था, यही डाइमॉर्फस जो है एस्टेरॉयड है, इसी के लिए जो नासा का जो मिशन है वो किससे टकराएगा, इस डाइमॉर्फस से टकराएगा। तो जो डाइमॉर्फस उसकी हाइट कितनी है, 163 मीटर की है
और जिसका चक्कर लगा रहा है डिडीमोस, तो डिडीमोस की हाइट कितनी है 780 मीटर। ठीक है, जिस तरीके से बुर्ज खलीफा की हाइट अगर हम देखें तो 830 मीटर है। ठीक है, और यह जो एफिल टावर है उसकी कितनी है 321 मीटर है। और वो उपग्रह जो पहुंचाया गया है तो वो उस उपग्रह की हाइट कितनी है 19 मीटर की ऊंचाई है। कितनी है, डार्ट की कितनी है 19 मीटर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में भी ये बताया गया है इस प्रकार से। ठीक है, कि उसकी हाइट की कंपैरिजन किया गया है कि उसकी हाइट कितनी क्या है। ठीक है, और डार्ट का फुल फॉर्म क्या देख लिया था हमने, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बीच वाला क्या है, डिडीमोस है। ठीक है, और इसका चक्कर कौन लगा रहा है, डाइमॉर्फस लगा रहा है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी होती है और हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है, उसी प्रकार से डिडीमोस का चक्कर कौन लगा रहा है, डाइमॉर्फस लगा रहा है। तो जब हमने इस डार्ट मिशन के तहत इस डार्ट अंतरिक्ष यान को जब इससे हम टकराएंगे, डाइमॉर्फस को टकराएंगे, तो इसका ओरिजिनल जो पथ है, जो ओरिजिनल की कक्षा है वो कौन सी है, ये वाली है। ये बाहर वाली जो दिख रही है ओरिजिनल है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं, हमने ऐसा अनुमान लगाया है कि इससे जब ये टकराएगा तो इसका जो पथ है, इसका जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो यही उद्देश्य है ताकि इससे टकराए और इसका रास्ता बदले, ताकि हम भविष्य में हमारी पृथ्वी पर जो भी एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह टकराते हैं हम उसका भी रास्ता बदल सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एस्टेरॉयड कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों हर साल क्या होता है कि हजारों एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में आते हैं, और लेकिन होता क्या है कि वो टकराने से पहले ही क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कैसे बिखर जाते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी पृथ्वी में हम देखते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में वायुमंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। तो यह जो एस्टेरॉयड होते हैं इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो डिडीमोस है उसकी हाइट कितनी है, 163 मीटर है। तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ पर आने लगते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है, घर्षण होता है, क्योंकि वायुमंडल पाया जाता है तो विभिन्न गैसें पाई जाती है। तो जब यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है कि इसका क्या होने लग जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसका विनाश होने लग जाता है। तो जब यह पृथ्वी की सतह पर पहुँचता है तो पृथ्वी की सतह पर पहुँचने पर इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा पृथ्वी की सतह पर पहुँचता है, जो पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुँचा पाता है। लेकिन अगर मान लो कि इससे बड़े वाला एस्टेरॉयड आ जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा आकार का हो जाएगा, तो पृथ्वी की सतह पर आते आते उसका इतना विनाश नहीं हो पाता है कि उसका आकार बहुत छोटा हो जाए। तो वो क्या हो जाता है, फिर पृथ्वी से टकरा जाता है। जैसे कि जब डायनासोर का युग था और डायनासोर खत्म किस प्रकार से हुए थे, तो इसी प्रकार का एक एस्टेरॉयड था जो पृथ्वी की वायुमंडल में घुसा, और वायुमंडल में वो इतना बड़े आकार का था कि वायुमंडल ने उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया और वो पृथ्वी की सतह से टकरा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर साल हजारों एस्टेरॉयड टकराते हैं, लेकिन वो वायुमंडल में आते से ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि 1908 में क्या हुआ था, 1908 में साइबेरिया में गिरे 40 मीटर के एस्टेरॉयड ने लंदन शहर के बराबर जंगल तबाह कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे कितने 40 मीटर का ही पृथ्वी तक पहुंचा, लेकिन ये 40 मीटर का नहीं होगा, ये लगभग होगा 600 मीटर 700 मीटर का होगा। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में जब घुसा तो उसके बाद में वो उसका घर्षण, पृथ्वी के वायुमंडल से उसका क्या हुआ, घर्षण हुआ। तो घर्षण के कारण वो खत्म होते 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 पृथ्वी तक कितना पहुंचा, 40 मीटर तक का पहुंचा। ठीक है, और उसने क्या कर दिया था, लंदन शहर के बराबर जंगल तबाह कर दिया था 1908 में। ठीक है, जो एस्टेरॉयड होते हैं वो 20 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा एस्टेरॉयड एक छोटे देश को पूरी तरह तबाह कर सकता है। अगर मान लो कि एक एस्टेरॉयड इतना बड़ा है जो 20 मंजिला बिल्डिंग के बराबर अगर हो, तो वह पूरे एक छोटे देश को ही समाप्त कर सकता है। अगर हम बात करें तो अभी तक 10 लाख से ज़्यादा एस्टेरॉयड का पता चल चुका है। करीब 27,000 ऐसे हैं जो धरती से सूरज जितनी दूरी पर है, मतलब 27,000 एस्टेरॉयड ऐसे हैं जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, जितनी दूरी सूरज की है उतनी दूरी पर है। और अभी तक 10 लाख से ज़्यादा एस्टेरॉयड का पता लग चुका है। तो ये जो डार्ट मिशन है इसकी अगर सफलता होती है तो भविष्य में हमारी पृथ्वी पर एस्टेरॉयड का जो खतरा है उस खतरे से हम हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए ये खबर भी इम्पोर्टेंट होगी और आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की खबरों के साथ में हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।